मॉर्निंग दोस्तों। तो ये देखिए कितने सारे गुड़हल के फूल खिले हैं और मौसम आज ना ख़राब हो रखा है, पूरी जो है बारिश हो रही है। मैं तो सोची आज बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पापा ही छोड़ने जाते हैं, तो बारिश में जाते तो भीग जाते, लेकिन स्कूल के टाइम तक जो है बारिश ख़त्म हो गई थी और फिर जो है अभी जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। और मौसम ना आज ख़राब ही, आज शायद लगता है सारा दिन जो है ऐसा ही निकलने वाला है। तो आज कपड़े वगैरह धुलने के काम तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि सुखाना मुश्किल है, तभी मैं घर के ही काम कर लूँगी। तो मैं पीछे गई थी और बाबू खेल रहा था, तो मैं बेडशीट वगैरह रखने गई थी, तो देखी कि बारिश आ रही है, तो बेडशीट वगैरह आज धुलना नहीं होगा। मैंने सोचा था कि हाथ से ही आज धोऊँगी, वाइट कलर की बेडशीट है। तो देखिए अभी एक तरफ मैंने काम ख़त्म किया और दूसरी तरफ बाबू जो फैलाया बेड वगैरह, मैंने जो देखिए अब भी मैं ठीक करके गई थी और ये देखिए सारे बेड पर क्या डाल दिया है। इसीलिए जो है मुझे ना बेड पे ये पटिया लगाना पड़ता है ताकि मैं उठा के एक बार में झाड़ दूँगी जब झाड़ू लगाऊँगी। ये देखिए नीचे ये गद्दा रखा था और ये बैठ के इधर सारा सामान फैलाया है और सब कुछ छीटा है। अब भी मैं जस्ट इस सब को ठीक करके गई। बाबू क्या कर रहा है, क्यों बदमाशी कर रहे हैं? हाँ, कौन किया है? कौन फेंका है बाबू? कौन फेंका है? ये कौन किया है? गंदा कौन किया है? ये अभी कुछ नहीं बोले। ये रूम भी मैंने ठीक कर लिया। अभी सारा बेड वगैरह मैं ठीक कर गई और अभी ये उठ के फिर से देखिए कैसे कर दिया है। और आप लोग भी सोचते होंगे रोज़ क्या ये दिखाती है घर बेड, लेकिन नहीं, हमारा दिन का जो शुरुआत, हमारी जो दिन की शुरुआत होती है यहीं से होती है। वही किचन से शुरू होती है और उसी किचन में ख़त्म होती है। तो हम हाउस वाइफ हैं। लोग कहते हैं कि तुम लोग करती क्या हो, तो आप लोगों से शेयर करना बनता है कि आखिर हम लोग करते क्या हैं भाई। तो घर का काम जल्दी ख़त्म करने का रीज़न ये है कि मैंने फ़िलहाल जो है क्रोशिया का काम शुरू किया है और अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। पहले भी मैं बनाती थी पर उतना नहीं बनाती थी, तो अपने घर के लिए अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मैं बनाती थी। पर अब मैंने सोचा है कि बना के जो है अब मैं उसे सेल करूँगी। तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है उस पर, तो आप लोगों से शेयर करूँगी बाद में उसका आईडी और वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों से। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस यही रीज़न होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है और जो है डेली के मेरे ब्लॉग भी होते हैं, तो डेली तो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि 3-4 आईडी को देखना पड़ता है, तो कभी इस पर कभी उस पर डालना पड़ता है। तो जिस दिन शूट हो जाता है उस दिन मैं डाल देती हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि कभी कभी आप लोगों से ऐसे ही बैठकर मैं बातें कर लिया करूँगी और मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कर रही हूँ। कहने को तो होते हैं कि वही घर है, वही किचन है, वही तो काम है, लेकिन ना हमारे साथ रोज़ एक चैलेंज होता है, रोज़ एक नया काम, नया टास्क और टाइम से करने का एक टास्क होता है, ख़त्म करने का। रोज़ तो हम वही काम करते हैं पर हम में फिर भी उतनी ही एनर्जी होती है उस काम को करने की। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, लाइफ में चलती रहती है और सबके लाइफ में है, और हम हाउस वाइफ हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें तो घर के काम करने ही पड़ेंगे। और मुझे ही क्या, किसी भी हाउस वाइफ को कोई परेशानी नहीं होती है घर के काम करने में। वो बखूबी बहुत अच्छे से काम करती है और खुशी खुशी करती है। तो देखते हैं आज सारा दिन और मैं क्या करती हूँ, तो शूट करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल बच्चे स्कूल गए हैं और एक बच्चा हमारे पास है, तो इसको फ़िलहाल जो है अभी मैं सुलाऊँगी। और हस्बैंड जी गए हैं आज महीने का राशन उठाने के लिए, तो राशन वगैरह ख़त्म हो गया था। वो दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा आराम से धीरे धीरे सटाना, धीरे धीरे बाबू। कल रात में हस्बैंड जी जो है सत्तू वगैरह लेके आए थे, तो उसी को जो है मैं बैठ गई थी चलने की। और बाबू यहाँ बार बार एक ही बात पूछे जा रहा था, ये क्या है, ये क्या है। मतलब अभी उसके अंदर इतनी जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ जानने को, मतलब मैं बता भी दूँ तो फिर वो उसी बात को रिपीट करते रहता है कि ये क्या है। तो यहाँ पर सत्तू जो है मैं चाल ली थी, और यहाँ पर सत्तू ना 2-3 तरह की है, जैसे जौ की सत्तू लाया है बेटा हमरा। अरे बाप रे, इतना होशियार था मेरा बाबू, पेपर लाके दिया हमको।
तो सत्तू वगैरह चालने के बाद सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहा धोकर जो है अभी मैं आ गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया है। वैसे घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, आप चाहे जितना भी करो, काम तो रहते ही हैं, काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। मतलब रोज़ हम वही काम करते हैं, फिर रोज़ उतना ही काम जो है फैल जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आप लोगों से तो मैं अपना वीडियो शेयर करती हूँ, आप लोग देखते ही हो कि क्या करना पड़ता है, क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के, और सबसे पहले ना मैं चावल बिठा देती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा आसानी होती कि चावल बिठा देती हूँ। अगर दाल बनाना होता है तो एक साइड में दाल बिठा देती हूँ और फिर जो है मैं बैठ के सब्ज़ी काटती हूँ। क्योंकि मैं काट के नहीं रखती हूँ सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि सुबह से काम होते हैं तो उतना हो नहीं पाता है। मुझे मेरे तरीके से काम करना पसंद है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ चीज़ों को सुधारने की, कि कुछ सुधार लूँ जो आसान हो अपनी गृहस्थी को चलाने में। तो मैं कोशिश करती हूँ उन सब चीज़ों को अपने में ढालने का, और बहुत कुछ मैं सीख भी गई हूँ। तो यहाँ पर एक तरफ भात बिठा दिया था और दूसरी तरफ जो है मैंने यहाँ पर आलू और बोड़ी की भुजिया बनाई थी। और मुझे आज बनानी है मछली। तो हस्बैंड जी मछली लिए थे, तो बेटी मछली नहीं खाएगी, तो फिर उसके लिए जो है मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मछली जो है बोआल मछली लिए थे, और मुझे ना आज सरसों बाटा बनाना था इसको। सरसों और पोस्तो दे के बनाऊँगी, क्योंकि मसाले वाले खा खा के ना मैं थक गई हूँ, मेरा मन थक गया है। तो इसलिए मैंने सोचा आज इसी तरह से बनाती हूँ, तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे कैसे इसे मैंने बनाया है। और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाता, पर ना ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर देखिए पोस्तो लिया है मैंने और सरसों लिया है। यहाँ पे आप काला या पीला कोई भी सरसों ले सकते हैं, तो मेरे पास दोनों था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों ही ले लिया था। और तब तक जो है मेरा भात हो गया था। तो भात का माड़ ना हम गाड़ लेंगे, और माड़ जो है मैं गाड़ के ही मतलब चावल बनाती हूँ। बहुत लोग होता है ना चावल और पानी एक साथ देते हैं, पता नहीं उनका चावल कैसे इतना परफेक्ट हो जाता है। मेरे तो नहीं होते हैं, और मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है। और भात बनने के बाद जो है इधर मैंने बिठा दिया था चना, और तेल भी आज डब्बा में डालना था, तेल भी निकाला हुआ नहीं था। तो सब काम ना एक ही टाइम पर हो जाता है, मुझे याद भी नहीं था, और सुबह से याद रहा था तो मैं इसे निकाल भी लेती। और खाना बनाने के टाइम में ये सब काम ना थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, मतलब काम बढ़ जाता है। आप जितना भी जल्दी करो फिर एक काम में एक काम करके बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी चना, और चना बिठा दूँगी। और चना देखिए प्याज डालते वक्त ना तेल का छींटा पड़ गया था। तो बेटी मछली खाना पसंद नहीं करती है, उसका मन हो गया तो खा लेगी, नहीं तो वैसे कोई बात नहीं, फिर उसको सब्ज़ी चाहिए होगा। तो आज सब्ज़ी कुछ और नहीं थी, उसको बोरी भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने जो है चना बना दिया था। चना भीगा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए मैं चना बना दूँ। और बोआल माछ ना बहुत फटता है, ये देखिए तेल में डालते ही जो है ना वो इतना फटता है, तेल इतना छिड़ता है, मुझे ना बहुत डर लगता है। तो इस तरह से ढककर जो है मैं मछली फ्राई करती हूँ। और मछली को मैंने कम करके गैस जो है बिठा दिया था, और मैं चली आई थी मसाला पीसने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है पोस्तो जो है बाँट लूँगी अच्छे से, और उसके बाद जो है मैं सरसों बाटूँगी। तो उस पोस्तो और सरसों बाटने में ना बहुत टाइम लगता है। वैसे मिक्सी में बाँट सकते थे, पर ना मिक्सी में पोस्तो यहाँ काम कर रहे हैं ना, वहाँ खेलते खेलते तो हम इधर काम करने आ गया है। हाँ काम अच्छा क्या करेगा बेचारा अकेले अकेले। तो इधर मैं बना रही थी खाना, और बाबू जो है घूम घूम के बदमाशी कर रहा था। आज वो सोया भी नहीं था, सो जाता है इस टाइम में अगर, तो वो 1-1.5 घंटा सो जाता है, तो मुझे थोड़ा सा जो है खाना बनाने में आसानी होता है। लेकिन आज वो सोया भी नहीं, और मैंने उसे फिर सुलाया भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पोस्तो सरसों मैंने बाटा था, उसको मैंने छकनी में पहले छान लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने तेल गरम करके उसमें फ़ोरन डाल के फिर उसमें डाल दिया था। इसमें सिर्फ जाएगी नमक और हल्दी। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए। लल्ला लल्ला बाबू बाबू नुनुआ कहाँ गया, कहाँ गया? आइजे यहाँ है। ये कौन है? बाबू बाबू है। मेरा लल्ला कहाँ है? ये और सोना कहाँ है? अच्छा
बदमाश कहाँ है? बदमाश एक प्लेट ए। तो खाना बनने में आज लेट हो गया था और हस्बैंड जी अभी गए हैं बेटी को लाने। एक को लाया था 1 बजे और दूसरी वाली जो बेटी है उसका बस आता है 2:10 में, ऐसे ही कुछ। तो आते आते उसको 2:30 बज जाएगा। खाना आज लेट ही हो गया था। लेट इसलिए हुआ था कि आज ना मैंने मिक्सी में मसाला पीसा नहीं था और सिलबट्टे पे मसाला पीसने में ना थोड़ा लेट लगता है। तो आज सोची थी कि सिलबट्टे पे ही पीस के बनाऊँगी। उसका टेस्ट फिर अलग होता है। बनी क्या है, मछली में थोड़ा सा और 5 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा। और बाबू कितना बदमाशी करता है और अभी मैं उसको सुला नहीं रही हूँ। अगर उसको सुला दूँगी ना फिर वो खाना नहीं खाएगा। और अभी उसके पापा खाएंगे तो उसके साथ साथ वो भी खा लेता है। तो फिर अलग से लेके वो अलग से खाता ही नहीं है जो मैं उसको लेकर जो बैठूँगी खिलाने के लिए। तो यहाँ पर सरसों बाटा जो है, आज बोआल माछ बनाई थी मैं। और इसको भाजने में ना बहुत दिक्कत आती है, मतलब बहुत फटता है ना, इसलिए बहुत असुविधा होता है, ढक ढक के पकाना पड़ता है। तो ये सरसों बाटा हमारा मछली जो है बन गया है। सरसों और पोस्त तो देखिए मैं बनाई हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे, मिर्ची वगैरह कम है। तो ये ग्रेवी ना बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं आज ही बनाई थी। खाना बनते बनते ही जो है सब लोग आ गए थे और मैं अभी जो है हस्बैंड जी और बच्चों का खाना निकाल दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी, क्योंकि मछली है तो उसे खिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।